सेल्फी लेने के बहाने फैंस बनकर हत्यारे सामने आए और 30 साल के कबड्डी प्लेयर राणा बल्लाचौरिया का मर्डर कर गए। राणा बल्लाचौरिया जिसकी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। पिछले 3 सालों में एटलीस्ट 5 कबड्डी प्लेयर्स की हत्या हो चुकी है। पंजाब इज इक्विवेलेंट टू कबड्डी, बट नाउ कबड्डी इज ऑल्सो गेटिंग इक्विवेलेंट टू मर्डर्स एंड किलिंग्स। और आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे क्या कारण है ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आज आप क्या क्या देखेंगे। वील डिस्कस द लेटेस्ट राणा बल्लाचौरिया केस। पंजाब के गैंग्स का जिक्र होगा। इसमें एक सिद्धू मूसेवाला मर्डर एंगल है, वो क्या है, वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। रीसेंट मर्डर्स ऑफ कबड्डी प्लेयर्स, उसकी भी बात करेंगे। ऑल्सो देन वील एड्रेस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर कबड्डी प्लेयर्स बीइंग टारगेटेड, एंड लास्टली द गैंग प्रॉब्लम ऑफ पंजाब। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर किसी एक चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आप दूसरे पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप सीधा ही जो मेन मुद्दा है हमारी वीडियो का उस पर जंप करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आई जस्ट वांट यू टू हैव एन इजी एंड स्मूथ व्यूइंग एक्सपीरियंस। शुरुआत करते हैं राणा बल्लाचौरिया केस से। राणा का असली नाम कंवर दिग्विजय सिंह। तारीख 15 दिसंबर, घटना मोहाली के सोहाना की। एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था जब 2-3 लोग फैंस बनकर बल्लाचौरिया के पास आए, उनका चेहरा कवर किया एंड देन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना शाम की थी और शाम 6:05 पर राणा को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, बट ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। मर्डर की जिम्मेदारी किसने ली? घनश्याम पुरिया ने। हु इज ही? अ क्रूशियल मेंबर ऑफ बम्बीहा गैंग। बाय द वे, इस इवेंट पर प्राइजेस देने के लिए जो सेलिब्रिटी आने वाले थे वो थे मनकिरत औलख। उनसे रिलेटेड इससे ज्यादा कोई और डिटेल इस इवेंट के बारे में है नहीं, लेकिन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज कि जहां जहां कबड्डी की बात होती है, किलिंग मर्डर्स की बात होती है, वहां वहां एक सेलिब्रिटी एंगल पैरेलल चलता रहता है। और एक बड़े सेलिब्रिटी की बात करेंगे हम, which is सिद्धू मूसेवाला, जिनकी मौत का जिक्र इस राणा बल्लाचौरिया केस में भी होगा। इस पूरी वीडियो में बहुत सारे गैंग्स या उन शख्स का नाम लिया जाएगा जो इन गैंग से एसोसिएटेड हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इवेंचुअली ये गैंग वॉर का मामला है कि गैंग ए ने कहा कि गैंग बी के साथ आपका सपोर्ट है तो हम आपको मार रहे हैं। गैंग बी ने कहा अच्छा आपने गैंग ए को सपोर्ट किया था 3 साल पहले इसलिए हम आपको मार रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के न्यूज और इंसिडेंट सामने आते हैं, इसीलिए ये फैक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां हमने 2 फैक्शंस में इन गैंग्स को या गैंग मेंबर्स को डिवाइड किया है एंड दे आर बेस्ड ऑन द एसोसिएशंस दैट दीज गैंग्स और गैंगस्टर्स हैव विद ईच अदर। फैक्शन ए में कौन कौन आता है? घनश्याम पुरिया, ही इज पार्ट ऑफ द बम्बीहा गैंग। तो पूरा एक बम्बीहा गैंग भी आप इसी फैक्शन में रख लीजिए। Multiple members. Then there is Lucky Patyal. He is believed to be running the gang after Davinder Bambiha passed away. Then there is Shaganpreet, वो सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर हुआ करते थे। कोर्ट ने माना है कि शगनप्रीत इन्वॉल्व थे यूथ अकाली लीडर विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में। फैक्शन बी, जग्गू भगवानपुरिया, हैरी टॉट, लॉरेंस बिश्नोई, you can also list बिश्नोई gang here of course, multiple members again, and then गोल्डी बराड़। Now राणा बल्लाचौरिया की हत्या क्यों की गई? और इसी के जवाब में है सिद्धू मूसेवाला मर्डर एंगल। राणा बल्लाचौरिया की हत्या के बाद एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि राणा उन लोगों के सपोर्ट में था जो जिम्मेवार थे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए। एग्जांपल जग्गू भगवानपुरिया एंड लॉरेंस बिश्नोई। ये जो पोस्ट वायरल जा रहा है ये पंजाबी में है। आई रीड अ फ्यू लाइंस। राणे बल्लाचौरिया दा कत्ल होया इस दी जिम्मेवारी मैं, डोनी बल, शगनप्रीत, ਮੁਹੱਬਤ ਰੰਦਾਵਾ, ਅਮਰ ਖੱਬੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਜੱਗੂ ਖੋਤੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਸ मर्डर्ड इन May 2022 ऑन द ऑर्डर ऑफ गोल्डी बराड़ हु वाज वर्किंग फॉर लॉरेंस बिश्नोई। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि गैंग ए ने कहा कि ये फलाना शख्स गैंग बी को सपोर्ट कर रहा था इसलिए हम इसे मार रहे हैं। तो वही एंगल आपको इस केस में भी नजर आता है। ऑल्दो पुलिस ने क्लियरली कहा है कि इस राणा बल्लाचौरिया मर्डर केस के डायरेक्ट लिंक है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से, ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इन सब केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस हमेशा कहेगी कि ये अभी एंगल जो गैंग वाला है ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उसके पीछे 2 मेजर वजह हैं। एक तो ये कि यू नेवर नो कि जो गैंगस्टर्स एक्चुअली क्लेम कर भी रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभार कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई घटना हो जाती है और कई गैंग्स उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं क्योंकि दबदबा बनाना है, तो उस मामले में पुलिस सही नजर आती है। लेकिन दूसरा एंगल ये भी है, पुलिस ये जिस दिन ओपनली मान लेगी कि हाँ ये गैंग वॉर का मामला था, वहां फिर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, यानी पुलिस की जवाबदेही बन जाती है कि आपके होते हुए फिर ये गैंग्स एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, ये वॉर्स कैसे हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर कहां जा रहा है। हेंस इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस यू विल सी पुलिस से कि अभी कोई गैंग वाला एंगल नहीं है। नॉट डिनाइंग दैट पुलिस इज लाइंग और दे ट्राइंग टू फैब्रिकेट समथिंग, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ कॉमन थ्रेड। नाउ इंटरेस्टिंगली इन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस देयर इज आल्सो अ कबड्डी एंगल। बीबीसी के साथ इंटरव्यू में गोल्डी
बराड़ ने ये कहा कि जो पहला डिस्प्यूट हुआ लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला के बीच में वो इसलिए था क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने एक ऐसे कबड्डी मैच को प्रमोट किया था which was organized by बिश्नोईज राइवल्स and that is बम्बीहा गैंग। आगे बढ़ते हैं, रीसेंट केसेस की बात कर लेते हैं। नवंबर 2025 लुधियाना के समराला में एक कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, बट अगेन पुलिस ने कहा कि ये जो गैंग एंगल बीच में आ रहा है या ये जो पोस्ट वायरल जा रहा है इट इज फेक। नेक्स्ट केस अक्टूबर 2025, 26 साल के नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर तेजपाल सिंह की भी हत्या। ऑल्दो यहाँ वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे और कहा सुनी बढ़ गई। दिस वाज ओवर एन ओल्ड राइवलरी एंड इट एस्केलेटेड एंड तेजपाल वाज किल्ड। देन कम्स मार्च 2022, संदीप नंगल अंबिया केस। इस केस की राणा बल्ला चौरिया केस से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। घटना जलंधर के मलिया खुर्द विलेज की। संदीप was killed at point blank range, यानी गोली सीधा माथे में दागी गई। He had captained both India and the United Kingdom। इस घटना को किसने अंजाम दिया? लक्की पटियाल ग्रुप के मेंबर्स ने। उन्होंने क्या रीजन दिया कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की एक लीग को संदीप सपोर्ट कर रहा था। बम्बीहा गैंग wanted संदीप to work for their leagues। So संदीप was managing major league कबड्डी and he had major players, hence major influence, hence दोनों गैंग से pressure। But now comes the most important question, ये कबड्डी में गैंग्स आए कहां से, आए क्यों? Why are players targeted? This is essentially the main topic of our video as well. So first thing that you have to understand is kabaddi is global. जहां-जहां दुनिया में पंजाबी बसता है वहां-वहां कबड्डी भी है। उदाहरण के तौर पर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पर कबड्डी की प्रेजेंस है। So अगर आप कबड्डी को बहुत ही लोकल स्पोर्ट मानकर चल रहे हैं then you are highly mistaken because it has a huge presence across globe. Number 2, because huge presence है globally, NRIs involved हैं with dollars and foreign currencies, then comes another important point which is huge money। देखिए गैंग्स ऑपरेट होते हैं मनी के साथ। वो मनी हवाला से आए, वो मनी किसी तरीके से किसी टूर्नामेंट में पैसे लगाने से आए, उन्हें पैसों से मतलब है। और कबड्डी becomes a great medium to trade, to sponsor, to earn or to maybe extort। अगर कोई बड़ा प्लेयर है जो बड़े पैसे कमा रहा है उससे एक्सटॉर्शन के लिए भी एक इजी माध्यम बन जाता है कबड्डी। रीजन नंबर 3 is these gangs operate from abroad, so it's very difficult to trace them. Number 4, these matches, these tournaments, leagues, they become a part of Punjabi's pride and influence. So एक power play आने लग जाता है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किस पे पैसा लगा रहा है, कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, कौन किस टीम को नहीं सपोर्ट कर रहा है। This all becomes a part of the politics of this sport. My second last point is that kabaddi is all about machoism. Hence it offers a perfect breeding ground for gangsters. All they want is कि देखिए हमने ये मर्दों वाला काम कर दिया है, so उस मर्दों वाले काम के लिए एक मर्दों वाला sport is a huge platform. When we say मर्दों वाला sport और मर्दों वाला काम, these are not my words, just FYI. It's the general stereotype. And lastly, while I said that it's a global sport, it's become a global phenomena, but it's also important for local dominance. कबड्डी की जो पेनिट्रेशन है पंजाब में वो किसी और स्पोर्ट की नहीं है। मतलब आप छोटे से छोटे जिले में, कस्बे में, गांव में चले जाएं तो वहां पर कबड्डी की पेनिट्रेशन है और कबड्डी पर अगर आपका दबदबा है तो आपका लोकल डोमिनेंस भी है, या फिर दबदबा ना भी हो, अगर आप कबड्डी से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो आपकी खबरें, आपका जिक्र एक चौपाल पे हो रहा होगा। So that also becomes a great opportunity for these gangs. And lastly, let's talk about that Punjab has started to have a gang problem. And if you're thinking कि ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये खबरें कह रही हैं, हेडलाइंस कह रही हैं, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। Between 2023 and 2025, Punjab police registered a total of 569 FIRs based on complaints by private individuals alleging threats from gangsters. Now these FIRs were filed by businessmen, आम जनता, politicians, all of them. और पुलिस ने time and again ये भी बोला है कि पंजाब also has this growing gang problem because most of these gangs are operating from abroad. VPN का इस्तेमाल किया जाता है, virtual private network, यानी आप actually कहां से इंटरनेट एक्टिविटी कर रहे हैं वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है. Hence it is difficult to trace these threat calls. There are a lot of political commentators also talk about that there is a nexus between these gangsters and some politicians. यानी gangsters क्या लेकर आते हैं? Gangsters लेकर आते हैं influence,
पॉलिटिशियंस को स्पेशली इलेक्शंस के दौरान क्या चाहिए? इन्फ्लुएंस, जिसे हम बाहुबल कहते हैं, जो हमने जब कोई यूपी बिहार पर मूवी बनती थी तो उसमें देखा था। बट अब खासतौर पर हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप तरन तारण बायपोल की बात कर ले तो उसमें इतना ज्यादा जिक्र था गैंग्स का, थ्रेट्स का, वार्निंग्स का। देयर वर एलिगेशंस कि अमृतपाल सिंह बाठ एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर हैं, उन्होंने तरन तारण बायपोल के दौरान कई सरपंचों को ये धमकी दी थी कि वो शिरोमणि अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही वोट डालें। पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने भी कहा कि उन्हें कई थ्रेट कॉल्स आई फ्रॉम डिफरेंट गैंगस्टर्स। पोल से कुछ समय पहले बटाला पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को असम जेल से यहां लेकर आई पुलिस रिमांड पर। लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन द टाइमिंग बिकॉज जग्गू जो गुरदासपुर से आते हैं उनके अपने एरिया में तो इन्फ्लुएंस है भी, बट ओवरऑल आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां भी उनकी काफी हैवी इन्फ्लुएंस है, व्हिच इंक्लूड्स तरन तारण एज वेल, जिसके बायपोल्स थे। सो ऑल दीज फैक्टर्स टेल्स अस दैट पंजाब हैज अ ग्रोइंग गैंग वॉर प्रॉब्लम। एंड लास्टली इस वीडियो को मैं खत्म इस पॉइंट के साथ ही करना चाहूंगा कि मुझे अक्सर एक क्रिटिसिज्म मिलता है कि मैं पंजाब की बुराई करता हूं, और वो अक्सर क्रिटिसिज्म तब आता है जब मैं गैंग वॉर की बात करता हूं और जब मैं ड्रग प्रॉब्लम की बात करता हूं। एंड माय प्रॉब्लम हियर इज, एंड यूजुअली जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि बाकी जगहों पे भी तो है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट यूपी बिहार, वहां पे भी तो गैंग वॉर प्रॉब्लम है, वहां पे भी तो ये क्राइम होता है, हर जगह होता है। वेयर डज इट स्टॉप? दिस चैनल फोकसेस ऑन पंजाब, एंड व्हेन अ सर्टेन वीडियो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात कर रही होगी तो ऑफ कोर्स पंजाब की दिक्कत की ही बात होगी। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी जगह पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हम पंजाब की बात कर रहे हैं। और ऐसे अगर आप हर जगह देखते रहे, अगर वाटर बाउटरी करनी ही है तो कहाँ तक जाएंगे आप यूपी बिहार देखेंगे, फिर आप साउथ देखेंगे, फिर आप साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, फिर आप पूरा एशिया देखेंगे, फिर आप पूरी दुनिया, कहाँ तक जाएंगे आप? हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब के जो इशू होंगे उसकी बात करेंगे। एंड the entire point of having this channel is talking about the issues. Sure, we should talk about good parts as well, which I occasionally do, but it's important we address the problems and asks for accountability. जो पावर में है उनसे पूछा जाए या उनके सामने ये आईना रखा जाए कि देखिए ये दिक्कत है, और हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, स्टैटिस्टिक्स के साथ, इंसिडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। सो मौजूदा सरकार, पिछली सरकार, आने वाली सरकार, सबसे सवाल, खासतौर पर मौजूदा सरकार, पंजाब सीएम भगवंत मान will have to answer his plan to fix the gang war problem. And as citizens, we need solutions. Hoping that he proves to be a good CM and offers a solution and आगे आने वाले साल पंजाब के लिए बेहतर हों. With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देखते हैं, व्यूज आते हैं, शेयर करते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये थोड़ी सी शिकायत मेरी आपके टुवर्ड्स है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप दोनों हाथ जुड़े हैं जी मेरे। सब्सक्राइब, share it with your friends, like and engage with this video. It's goodbye from my side.